आज की लड़की जब कहती है मुझे बस प्यार चाहिए, तो वो खुद भी नहीं जानती कि वो क्या कह रही है। क्योंकि शोपेनहावर के हिसाब से प्यार कोई फीलिंग नहीं, एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। और इस सिस्टम का सबसे इंटेलिजेंट कैरियर औरत है। इंस्टाग्राम रील्स ने तुम्हें सिखाया कि लव इक्वल्स बटरफ्लाइज, सोलमेट, फॉरएवर। लेकिन फिलॉसफी कहती है लव इक्वल्स अट्रैक्शन प्लस मोह प्लस सर्वाइवल लॉजिक। औरत इमोशनल दिखती है, लेकिन डिसीजन इंस्टिंक्ट से लेती है। उसे खुद लगता है कि वो दिल से चूज कर रही है, लेकिन असल में नेचर उसके थ्रू चूज कर रही होती है। यही वजह है कि अट्रैक्शन अचानक आता है और उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। कोई वार्निंग नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट जस्टिफिकेशन नहीं देता, वो बस ऑपरेट करता है। शोपेनहावर साफ बोलता है, औरत मोह में फंसती नहीं, मोह क्रिएट करती है। मोह का मतलब क्लिंगी होना नहीं, मोह का मतलब इमोशनल एनवायरनमेंट बनाना है जहां सामने वाला खुद इन्वेस्ट करने लगे। केयर, कंसर्न, लेट नाइट टॉक्स, फ्यूचर ड्रीम्स, ये सब कॉन्शियस चाल नहीं होती, ये इंस्टिंक्टिव प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन ट्विस्ट ये है, जैसे ही मोह से सिक्योरिटी मिल जाती है, अट्रैक्शन का ग्राफ गिरने लगता है। तभी वो लाइन आती है, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट फील द सेम एनीमोर। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये क्लैरिटी है, बस सोशली एक्सेप्टेबल शब्दों में बोली गई। औरत जब निकलती है तो इसीलिए नहीं कि सामने वाला बुरा था, बल्कि इसलिए कि रोल कंप्लीट हो चुका होता है। यह सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है, लेकिन यही सबसे ट्रू है। शोपेनहावर कहता है, औरत प्यार नहीं करती, वो इवैल्यूएट करती है। अट्रैक्शन लुक से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन टिकता है कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस और इमोशनल डोमिनेंस पर। इसलिए नाइस होना इनफ नहीं होता, इसलिए स्टेबल होते ही बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि एक्साइटमेंट अनसर्टेनिटी से आती है और अनसर्टेनिटी डोपामीन रिलीज करती है, और डोपामीन ही मोह को डीप करता है। यही रीजन है कि इमोशनली अनअवेलेबल मेन ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं देते, और कंट्रोल न मिलना फीमेल साइकी को अलर्ट रखता है। ये टॉक्सिक नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल है, लेकिन सोसाइटी ने इसे रोमांस का नाम दे दिया। आज चीटिंग, गोस्टिंग, सडन डिटैचमेंट इतना कॉमन क्यों हो गया है? क्योंकि रिलेशनशिप्स मोरालिटी से नहीं, इंस्टिंक्ट इकोनॉमी से चल रही हैं। शोपेनहावर के हिसाब से लॉयल्टी तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक बॉन्ड सर्वाइवल एडवांटेज देता है। जैसे ही बेहतर ऑप्शन दिखता है, इंस्टिंक्ट अपडेट हो जाता है। औरत इसे गिल्ट नहीं मानती, वो इसे ग्रोथ समझती है। मर्द इसे बिट्रेयल समझता है, क्योंकि वो प्यार को प्रॉमिस मानता है। यहीं सबसे बड़ा क्लैश होता है। एक इमोशनल स्टेट से खेल रहा है, दूसरा मॉरल कॉन्ट्रैक्ट से, और इसी गैप में हार्ट ब्रेक पैदा होता है। इस पूरी वीडियो का मतलब औरत को विलन बनाना नहीं है। शोपेनहावर कहता है, औरत नेचर की सबसे एफिशिएंट क्रिएशन है, क्योंकि वो बिना जाने स्पीसीज का एजेंडा पूरा कर देती है। असली प्रॉब्लम औरत नहीं, रोमांटिक इल्यूजन है। जब तुम मोह को डेस्टिनी समझ लेते हो, तब सफर करते हो। जब अट्रैक्शन को प्रॉमिस समझ लेते हो, तब टूटते हो। जेन जी अगर सच में स्ट्रांग बनना चाहता है, तो उसे यह मानना पड़ेगा, प्यार सेक्रेड नहीं है, सिलेक्टिव है। और जो इसे समझ गया, वो अटैचमेंट में डूबेगा नहीं, वो एंजॉय करेगा, ऑब्जर्व करेगा और कंट्रोल अपने हाथ में रखेगा। बाकी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहेंगे, आजकल प्यार सच्चा नहीं रहा।